श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने मुकाबले को टाई किया। दरअसल ये टाई नहीं, भारत की टीम इंडिया की जो है वो हार है। और आखिरकार इस हार के पीछे कौन से वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, तो आज हम बताएंगे कि हार के वो तीन सबसे बड़े गुनहगार, यानी इस टाई के तीन वो जिम्मेदार लोग जिनकी वजह से भारत को जीता जिताया हुआ मुकाबला टाई पर ही फिनिश करना पड़ा। और यह मुकाबला भारत के लिए टाई नहीं, भारत की हार और श्रीलंका के लिए मनोवैज्ञानिक जीत से कम नहीं है। तो आज मैं जिन तीन कारणों का हवाला आपको देने वाला हूं, वो तीन कारण हैं जिनको जान करके आप भी कहेंगे कि हां, अगर इन तीन कारणों में से दो कारण भी अगर सही कर लिए जाएं तो बिल्कुल ही बेहतर होगा टीम इंडिया के लिए। आखिरकार वो कारण कौन से हैं, ये आपको हम इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में 3 T20 मुकाबला जब समाप्त हुआ, सीरीज हमने 3-0 से सुपड़ा साफ कर दिया, जो कि अब संभव नहीं होने वाला है ओडीआई सीरीज में। पहला मुकाबला टाई पर समाप्त हुआ। अब आप सोचेंगे टाई पर मुकाबला कुछ ऐसा रहा होगा जिसको भारत चेज नहीं कर पाया होगा, या कुछ ऐसा रहा होगा भारत ने ऐसा रन बना दिया होगा कि श्रीलंका चेज नहीं कर पा रहा होगा, बराबरी पर मैच खत्म हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग किया, 230 रन बनाए। एक समय में 105 रन पर उनके 5 विकेट गिर गए थे। उसके बावजूद अगले 2-3 विकेटों ने ही मिलकर के 125 रन और जोड़े और 230 रन ओवरऑल बनाया श्रीलंका ने। 231 का जब रन चेज शुरू हुआ तो भारतीय टीम के लिए ओपनर्स जो हमारे भारतीय टीम के थे, रोहित शर्मा कप्तान यानी हिटमैन और शुभमन गिल, इन दोनों ने मिलकर के भारत को सिर्फ 10 ओवर में 75 रन जोड़ दिए और धुआंधार शुरुआत हुई। रोहित शर्मा ने जबरदस्त तरीके से अपना अर्धशतक की पारी खेल करके एक 124-125 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया और भारत को जीत जो है वो नसीब होने वाली थी। यानी कि 10 विकेट हाथ में बचे हुए थे, 40 ओवर बाकी थे, 4 से नीचे यानी 156 रन और बनाने थे। उसके रन रेट से आपको रन बनाने थे, 4 से नीचे का रन रेट चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भारत इस मुकाबले को हारा नहीं तो जीत भी नहीं पाया, मैच टाई हो गया। अब इस टाई के बाद भारतीय खेमे में उदासी थी, श्रीलंकाई खेमे में खुशी थी, क्योंकि उनको पता था और उनको ये भी उम्मीद थी कि वो मैच जरूर हारेंगे और यहां पर भी 3-0 से हारेंगे। लेकिन पूरे मैच की बात तो हम लाइव में करते ही हैं, लेकिन यहां पर आपको मैं वो 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिन 3 पॉइंट्स को अगर सही किया जाए, या मैं कहूंगी वो 3 पॉइंट्स ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से भारत को यह मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, जो कि ना करना पड़ता। सबसे पहली वजह जो रहे हैं वो रहे हैं इस टीम के हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करने वाले ऑलराउंडर, अपने आप को बताने वाले शिवम दुबे। शिवम दुबे को टीम में खिलाया जा रहा लगातार, उनको एक ऐसा ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जा रही है जो कुछ दिनों पहले तक विजय शंकर के साथ कोशिश की गई, जो नाकामयाब रहा। रोहित शर्मा शिवम दुबे को लगातार मौका दे रहे हैं। उनको उम्मीद है कि शायद शिवम दुबे जो है वो नंबर 6 पोजीशन बना करके जबरदस्त बैटिंग कर लेंगे, बॉलिंग कर लेंगे और हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करना ओडीआई क्रिकेट के अंदर में अभी भारत में संभव नहीं है। आगे चल करके नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी आ जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि कहां हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी 140, 142, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। एक पेस बॉलर भी शर्मा जाए उनके स्पीड को देख करके। वहीं अगर शिवम दुबे को देखेंगे तो उनकी गति 120, 122, 124, बहुत गुस्से में अगर तेज बॉल फेंक देंगे तो 128 चला जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाती है बॉल उनकी। उसके अलावा 4 ओवर ही अगर उनसे करवाना है, हार्दिक पांड्या 10 ओवर भी डाल देते हैं, लेकिन इनसे 4 ओवर ही करवाना है तो फिर इनकी जगह टीम में बनती कहां है, यह समझ नहीं आता है। दूसरी समस्या शिवम दुबे के साथ में यह है कि जब वो बैटिंग करने आते हैं तो उनके सामने वो शर्त यह है कि पेस बॉलर शुरू में ना लगा रहे, और स्पिनर अगर आएगा तो उसमें भी शुरू में बॉल खाएंगे, उसके बाद रन बनाएंगे। फिर भी इनको युवराज सिंह जैसे महान बल्लेबाज से तुलना किया जाता है, बिना ये सोचे कि हम युवराज का भी अपमान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो शिवम दुबे वो प्लेयर हैं जो पहले कल्प्रिट हैं इस भारत के टाई वाले हार में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शिवम दुबे को स्पिनर्स के खिलाफ में भी शायद ऐसा लगता है कि पहली बात कि पेसर को ज्यादा नहीं खेलेंगे, किसको मारेंगे, छक्का, स्पिनर को मारेंगे। स्पिनर में भी उनको वैरायटी चाहिए कि लेग स्पिनर सामने आए या लेफ्ट आर्म स्पिनर आए तभी मारेंगे, और स्पिनर आ जाए तो घिग्गी बंध जाती है शिवम दुबे की। शिवम दुबे ने आईपीएल के अंदर में एक आधा मैच में जितने छक्के मारे हैं उतना उन्होंने वर्ल्ड कप T20 से लेकर के अभी तक में 12-13 मैचेस जो खेले हैं उतने छक्के नहीं मारे उन्होंने। कारण उसका यह है कि यहां पर उनकी पूरी के पूरी जो कॉन्फिडेंस है वो ध्वस्त हो चुकी है, और शिवम दुबे इसलिए कल्प्रिट है इस मैच को टाई करवा करके भारत को एक तरीके से हार जैसा स्वाद देने के लिए, क्योंकि शिवम दुबे
अपने से ज्यादा बड़ा बल्लेबाज मोहम्मद सिराज को समझ रहे थे। पांचवी बॉल पर, छठे बॉल पर सिंगल लेकर के, 2 रन ना लेकर सिंगल ले रहे हैं ताकि अगले ओवर में स्ट्राइक लें, और अगले ओवर की पहली बॉल पर सिंगल लेकर के अगली 5 गेंद खेलने के लिए दे दिया उन्होंने सिराज को। मानो जैसे सिराज ही बड़े बल्लेबाज हैं, शिवम दुबे तो अभी भी नौसिखियां हैं। तो पहले कल्प्रिट भारत को इस मैच को टाई करवाने में रहे हैं शिवम दुबे। दूसरी गलती जो है, जिसमें कि सारी गलतियां एक साथ शामिल हो जाएंगी, वो है टीम मैनेजमेंट। अब टीम मैनेजमेंट कैसे गलती है आप सुनिए। मैनेजमेंट को प्रयोग करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम मैचेस भी जीतना चाहते हैं। प्रयोग में सबसे बड़ी गलती यह कर दी गई कि जो आप प्लेइंग 11 आपने बनाया, उस प्लेइंग 11 के अंदर में मैं ये नहीं कहता कि केएल राहुल को ड्रॉप कर दो, लेकिन ऋषभ पंत भी साथ में खेल सकते थे। और ऋषभ पंत किसकी जगह खेल सकते थे? ऋषभ पंत खेल सकते थे शिवम दुबे की जगह पर, क्योंकि शिवम दुबे से आपको सिर्फ 4 ओवर की बल्लेबाजी गेंदबाजी मिल रही है और बैटिंग में वो नीलबटे सन्नाटा हैं। तो ऋषभ पंत आकर के आपको रन बनाकर दे सकते थे। उनके सामने स्पिनर्स, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो, चाहे लेग स्पिनर हो, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, कोई फर्क ऋषभ पंत के सामने नहीं पड़ता। हम सबने देखा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर में कैसे ऋषभ पंत जो है स्पिनर्स की धज्जी उड़ाते हैं और पेसर्स को भी अच्छा खेलते हैं। तो ऋषभ पंत को भी खिलाया जा सकता था। दोनों खेलते तो आप एक ही काम करते कि आप वाशिंगटन सुंदर को नहीं खिलाते वहां पे, या शिवम दुबे को नहीं खिलाते, तो आपको ये दोनों खेल जाते वहां पर, वाशिंगटन सुंदर भी खेल जाते। दूसरी गलती यहां पर हो रहा है कि अगर आप वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं ऑफ स्पिन करवाने के लिए, तो फिर आप वहां पर एक काम कर सकते हैं कि अगर आपने समझौता कर लिया, 2 ही पेसर खिला रहे हैं, 3 स्पिनर खिला रहे हैं, तो अक्सर कुलदीप तो टीम में ठीक हैं, लेकिन फिर यहां पर सुंदर की जगह पर आप रियान पराग को खिला सकते हैं, क्योंकि रियान पराग का कंट्रोल बॉल के ऊपर में काफी अच्छा है। उन्होंने 3 मैचेस जो टी20 में गेंदबाजी किया, पहले टी20 मैच में 9 गेंदें, 3 विकेट निकाला। दूसरे टी20 मैच में 4 ओवर में 30 रन मात्र दिए। तीसरे मैच में 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए, यानी इकोनॉमिकल रहे हैं। अगर विकेट नहीं लेते तो इकोनॉमिकल रहते हैं। प्लस पॉइंट उनके साथ में क्या है कि वो राइट आर्म ऑफ स्पिन तो है ही, लेग स्पिन भी डालते हैं, यानी कि अगर राइट हैंडर सामने हो तो वो ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों एक साथ डाल सकते हैं। तो ये भी फायदा उनके साथ में, प्लस वो नंबर 6 के एक बेहतरीन बल्लेबाज भी बन जाते। तो ये गलतियां भी वहां पर की गई हैं जहां पर कि आपने अपनी टीम के चयन में गलती की। अब तीसरी और आखिरी गलती जो रही वो ये कि जब आपने 105 रन पर 5 विकेट निकाल लिए, वहां पर दुनित वेलालागे जो कि एक युवा उभरता हुआ सितारा है श्रीलंका का, उसको आपने मौके दिए रन बनाने के, जिसने कि 67 रन के आसपास रन बनाए और गेंदबाजी में तो खैर 2 विकेट निकाला ही, लेकिन हमने थोड़ा हल्का कर दिया उनके खिलाफ। हमने प्रेशर जो बनाना चाहिए था वेलालागे के खिलाफ में हम नहीं बना पाए, और वेलालागे जो है वो रन बनाते चले गए। इवन वेलालागे के साथ जो बैटिंग कर रहे थे बल्लेबाज, उन पर भी हम दबाव बनाना उचित नहीं समझते नजर आए, और यही नतीजा हुआ कि हमारी जो गलतियां थी उसका फायदा श्रीलंका उठा ले गया। ये तो अच्छी बात है कि हम मैच हारे नहीं है, सीरीज किसी के पहले मैच में कोई बढ़त नहीं ले पाया है, और कम से कम अभी 2 मैच में हम दोनों मैच जीत करके सीरीज को 2-0 से जीत सकते हैं। लेकिन क्या भारतीय टीम इस गलती को सुधारने के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है दोस्तों? जो मैंने 3 गलतियां बताई हैं, इसके अलावा आपको कौन सी गलती नजर आती है, चौथी, पांचवी, आप वो भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा पसंद आए तो, और चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए मैच के दौरान तो हम लाइव रहते ही हैं, लेकिन आपको लगातार हम बेहतरीन कंटेंट पहुंचा रहे हैं, हमारा वादा है। तो मैच के दौरान बेबाकी के साथ हम प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच शो लेकर के आते हैं। तो आपसे मुलाकात होती है एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।